चलिए देखिए सवाल नंबर 101 देख लो सभी लोग। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रथम 4 घंटे चलता है, अगले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अभी कुल दूरी का 3/4 भाग तय हो चुका है, शेष दूरी वह किस चाल से चले कि उसे 3 घंटे में पूरा कर ले। ठीक है, ये है आपका 101 नंबर का क्वेश्चन। 102 देखिए, ऐसा ही है क्या? अच्छा, वास्तविक चाल वाले आ गए, एक ही सवाल है, ऐसा है। चलिए, हाँ तो अपने अपने आंसर बताओ भाई, कितने कितने बता रहे थे आप लोग? 40 और 90 और 15 और बता दो। और बताओ भाई, और किसी का कोई आंसर? बड़ा सरल सा सवाल है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रथम 4 घंटे चलता है। चाल कितनी है? चला कितने घंटे? कितने किलोमीटर चल गए? तो हम लिख देंगे 30 गुणे 4 बराबर 120 किलोमीटर। ये आपकी समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहा कि अगले 6 घंटे 40 की स्पीड से चला, तो 40 की स्पीड से 6 घंटे चला दो, कितना हो गया? 240 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया ये? 360। 360 किलोमीटर हो गया। आपसे कहा अभी तक ये कुल दूरी का 3/4 चला है, यानी कि 3/4 है किसके बराबर? 360 के बराबर। 3/4 है 360 के बराबर। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। सवाल में कुछ है ही नहीं, उसमें सवाल में कुछ भी नहीं। ठीक, 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से तीसरा हिस्सा। 4 में से 3, 4 में से 3 कितने हैं? 360। 3 किसके बराबर है? 360 के। तो एक किसके बराबर होगा? हम आपसे ये पूछना चाहें कि कितनी दूरी बची है, तो 120 तो ही बची होगी। अगर आपको इसमें कठिन लग रहा है तो ऐसे समझ लो, मान लो कुल दूरी x है, तो उसका 3/4 किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 से कितनी बार कटेगा? 120। तो 4 का गुणा तो 480 होगा ना। कुल दूरी 480 और आप कितनी चल चुके हो? तो बची कितनी है? 120 बची है। कुल कितनी बची है? 120। अच्छा, आपसे कह रहे हैं शेष दूरी वह किस चाल से चले कि 3 घंटे में पूरी कर ले। 120 को 3 घंटे में पूरा करना चाल क्या होगी? बताओ बताओ, इसमें कुछ था सवाल में? सवाल में कुछ भी हो तो बताओ, जो तुम्हें घुमा रहा हो या ऐसा परेशान करने वाला सवाल हो, कुछ हो तो बताओ। हो गया सवाल खत्म, ये था सवाल। 30 किलोमीटर के हिसाब से 4 घंटे 120 किलोमीटर, 40 के हिसाब से 6 घंटे 240 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी चल चुके हैं। 3/4 360 के बराबर है, तो कुल दूरी 480 होगी। बची कितनी है? 120। कहने 3 घंटे में चल दो। 120 3 घंटे में चलना है, स्पीड क्या होनी चाहिए? हो गया सवाल। ठीक है, अब जिनका 15 आ रहा था या इसके अलावा कोई आंसर आ रहे थे 40 के अलावा, वो लोग देखो कहाँ गलती करी थी, कहाँ गलती करी थी। चलो अगला सवाल देखिए, 102 नंबर का सवाल देखिए। सवाल नंबर 102 पढ़ लीजिए, पढ़ लिया? एक व्यक्ति निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल को 1/15 भाग कम कर दिया जाए तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उसकी वास्तविक चाल बताएं। 103 पढ़ लीजिए, 104 पढ़ लीजिए, 105 पढ़ लीजिए, 106 पढ़ लीजिए, 107 पढ़ लीजिए, 108 पढ़ लीजिए। पढ़ो जरा इन सवालों को, देखो कितने सवाल एक से हैं, कितने अलग है, देखो जरा।
बताइए 102 103 एक से हैं क्या? बताओ भाई। अलग अलग है। अच्छा 104 103 104 एक से हैं। अच्छा 105 106 अलग हो गया। चलो तो 102 तो बिल्कुल ही अलग है। 102 को निपटा दे रहे, फिर 3 सवाल एक से। चलो आओ 102 देखो। सवाल पढ़ लिया सबने? लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल को 1/15 भाग कम कर दिया जाए तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उसकी वास्तविक चाल का मान बताना है, क्या होगा? ठीक है, चाल कितनी कम हो रही है? 1/15। समय फिक्स रखा गया है। ठीक है, कल हमने आपको एक बात लिखाई थी, आपसे कहा था ऊपर लिख लो, क्या बात बताई थी बताओ? ठीक है, अगर समय समान हो तो जो चाल का अनुपात होगा दूरी भी उसी अनुपात में चली जाएगी। ठीक, तो आपसे यहां पर चाल कम हो रही है तो पक्की बात है चली गई दूरी भी कम हो जाएगी। ठीक, अब चाल कितनी कम हो रही है? 1/15, मतलब 15 में से 1 कम हो रही है। 15 में से 1 कम हो रही है। तो चाल पहले मान लो 15 थी, तो अब कितनी हो रही है? 14। पहले चाल कितनी थी? 15 थी, और अब कितनी हो रही है? 14 हो रही है। कितने घंटे में चलना था? 30 घंटे में चलना था। तो 15 के हिसाब से आप चाल को 15 ही मान लो, 30 के हिसाब से कितना चलोगे, और इधर 30 के हिसाब से कितना चलोगे बताओ? यहां पर चलोगे 450, और यहां पर चलोगे कितना? 420। कितना अंतर है? 30 किलोमीटर का अंतर आ रहा है ना। सवाल में कितना अंतर है? ठीक, तो 30 का मतलब है सवाल का 10। हमारा क्या आ रहा है? 30, और सवाल का क्या आ रहा है? 10। तो 30 का मतलब है 10। ठीक है भाई, 30 का मतलब है 10। नोट करो इसमें। अब 30 का मतलब 10 है। हमसे पूछा था वास्तविक चाल बताएं। सब कोडिंग हो गई, यहां पर सारी चीजें कोड वर्ड में है। भाई हमारा अंतर आ रहा 30 किलोमीटर, सवाल का अंतर है 10, तो 30 का मतलब 10 है। ठीक, तो हमारी चाल कितनी थी? 15। वास्तविक चाल 15 थी ना, वो तो कम हुई थी, तो 15 का मतलब क्या होगा ये पता करना है। 30 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 10/30, तो 15 का मतलब 10/30 गुणे 15, तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। हो गया, ये था आपका सवाल। 2 लाइनों का सवाल था बस। ठीक, दोबारा समझ लीजिए। आपकी चाल 1/15 कम हो रही है। 1/15 का मतलब अगर 15 थी तो 1 कम हो रही, 14 हो रही। तो चाल पहले 15 थी, अब 14 हो रही। 30 घंटे में चलना था, तो 15 के हिसाब से 30 घंटे में कितना चलेंगे? 450। यहाँ 30 घंटे में कितना चलेंगे? 420। कितने किलोमीटर कम? 30। सवाल में कितना कम? 10। 30 का मतलब 10, तो 1 का मतलब, तो 15 का मतलब, खत्म आंसर। ओके, अब 3 सवाल एक से हैं कि नहीं देखो, बताइए। तीनों सवाल देख लीजिए, कोई अंतर लगे तो बताइए, और फिर हम आपको सवाल बता रहे हैं। इन सवालों को करने की एक ट्रिक है छोटी सी, आप उस ट्रिक से करिए सवाल, बड़े आराम से होते हैं। आप कहोगे तो हम ये भी बता देंगे ट्रिक कहां से आती है, लेकिन वहां पे तो आंसर पूछा जाएगा बस। ठीक है, देखो आगे के तीनों सवालों के लिए एक ट्रिक है, और बड़े आराम से आप सवाल कर पाओगे। सबसे पहले आप सवाल में देखिए आपसे पूछा क्या गया है। आपसे चाल पूछी गई है कि समय पूछा गया है? भाई होता है क्या है, कभी वास्तविक चाल पूछ लेते हैं, कभी समय पूछ लेते हैं। तो आपसे तो तीनों सवालों में, हाँ बोलो। हाँ, कोडिंग है, कोडिंग। किसके बराबर कितना है आपको याद है? वो हम ऐसा त्रिभुज बना देते थे, डंडी बना देते थे, तो उसमें कोडिंग आ जाती थी एक चीज की, सब चीजों की उसी से तो निकलती थी। कोडिंग हमारी पता लग गई कि किसका मतलब क्या हो रहा है, किस रेशियो में चीजें बदल रही हैं।
बस उससे कर देते हैं। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बाद में एक तरीका और बता देंगे, उससे कर लेना। ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे थे आपसे काहे की कि या तो समय पूछा जाएगा या चाल पूछी जाएगी। तो यहां पर तीनों सवालों में देखिए क्या पूछा गया है, चाल पूछी गई है। क्या भैया, चाल ही है वो, वास्तविक चाल, आरंभिक चाल, वो चाल ही है, समय तो नहीं है। चाल को समय तो नहीं कहते तुम। तो बस सारी चीजें क्या हैं, चाल है। ठीक, तो जब भी आपसे चाल पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, देखो कैसे आएगा। यहां लिख लोगे दूरी गुणा, लिखते जाओ, ये एक फॉर्मूला है, इसी से आपका सवाल हल हो जाएगा, देख के आप कर सकते हो। अगर आपसे चाल पूछी गई है तो यहां पर लिखेंगे चाल का अंतर, चाल का अंतर बटे में समय का अंतर। ठीक, अगर आपसे समय पूछा गया है, अगर आपसे समय पूछा जाए तो ये हो जाएगा दूरी गुणे में समय का अंतर बटे में चाल का अंतर। मतलब जो चीज पूछी जाएगी उसका अंतर हम ऊपर लिखेंगे और दूसरी चीज का नीचे कर देंगे। फॉर्मूले में वही चीजें हैं जो आपके सामने हैं, चाल, दूरी, चाल, समय। अब समय पूछा तो समय ऊपर, चाल पूछी तो चाल ऊपर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, चाल पूछी। सवाल में क्या क्या वैल्यू दी गई है, सवाल में आपसे कहा गया एक व्यक्ति 84 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है, यदि उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो भैया ये क्या चीज है, चाल का अंतर कितना है, 1। तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो ये क्या हो गया, समय का अंतर। समय का अंतर 2, चाल का अंतर 1 और दूरी 84। क्लियर है, तो बस रख दो, देखो आंसर आता भी निकल गया। दूरी 84, चाल का अंतर कितना था, 1, और यहां कितना था, 2, तो ये कितना आ गया, 42। अब देखिए चाल में कितना अंतर था, 1 था, तो 42 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 1 का अंतर। आंसर हो गया खत्म। क्या होगा, 6 और 7। अगर वो आपसे कहें चाल पहले कम थी बाद में बढ़ गई, तो पहले 6 होगी बाद में 7 होगी। अगर वो आपसे कहें चाल पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो पहले 7 होगी बाद में 6 होगी। बस ये आंसर हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत। आपने देखा दूरी क्या है, आपने देखा समय का अंतर क्या है, आपने देखा चाल का अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो आगे के दोनों सवाल हो जाएंगे कि नहीं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं दूरी कितनी है, 350, चाल का अंतर कितना है, 20, और समय का अंतर कितना है, 2। तो सॉल्व करके बताओ क्या संख्या हमारे सामने आई। ठीक है, यहां लिख दे रहे, देखो। हाँ जी, क्या क्या हो गया, कौन बोल रहा भाई। हाँ क्या कह रहे, 7 से 6 नहीं होगा, हमने कब का नहीं होगा, बीच बीच में सो जाते हो क्या। हमने ये बोला अगर चाल पहले कम होगी बाद में ज्यादा होगी तो पहले वाली 6 बाद वाली 7, अगर पहले ज्यादा होगी बाद में कम होगी तो पहले वाली 7 बाद वाली 6। जो पूछेंगे वो बता दोगे, दोनों बातें तो बताइए। तुम कहाँ थे जब हम बता रहे थे, तो यहीं थे, मन से नहीं थे। ठीक है, चलो अगले सवाल में और क्लियर कर देते हैं। अगले सवाल में दूरी कितनी है बताओ, दूरी बताओ, 350, चाल का अंतर और समय का अंतर 2। यहां पर हमारी क्या निकलने वाली है, चाल। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना कट गया, 10, कितना आ गया, 3500। अब देखिए आपको चालों का अंतर कितना दिया गया था, 20, तो हमको ऐसे फैक्टर करने हैं 3500 के जिसमें 20 का अंतर। आंसर खत्म हो गया था, 50 और 70। तो भैया चाल कम हुई कि ज्यादा हुई, कम हुई ना, तो पहले 70 थी बाद में 50 हो गई, खत्म हो गया सवाल। अगले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल पढ़िए क्या दिया हुआ है, कितनी कितनी वैल्यू है। देखिए ये चीज आपको यहां से पता लगेगी, चालों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है।
तो यहां पर ऐसे फैक्टर लिए गए थे जिनमें 1 का अंतर हो। यहां पर चाल का अंतर क्या था, 20 था, तो ऐसे फैक्टर लेने थे जिसमें 20 का अंतर हो। यहीं से पता लग जाएगा क्या करना है। अगला देखो, अगले सवाल में दूरी कितनी है, 840। चाल का अंतर और दूरी का, सॉरी समय का काटा पीटी कर दो, हो गया 4200। अब 4200 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 10 का अंतर हो, 60 और, तो भैया पहले चाल 70 थी, कम हुई है ना चाल, बढ़ गई है, तो भैया पहले 60 थी बाद में 70 हो गई। अगर कहीं घट गई थी तो पहले 70 थी बाद में 60 थी। क्लियर है। अगला सवाल भी यही है, आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। लोग कह रहे थे कि अलग है सवाल, हम तो कह रहे हैं यही सवाल है। जरा ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा हुआ है एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से अपने निर्धारित समय से 30 मिनट के विलंब से उड़ता है। समय में अंतर हो गया कि नहीं हो गया, तो समय का अंतर लिखोगे आधा घंटा लिख लो, 30 मिनट को क्या लिखोगे, आधा घंटा। दूरी कितनी तय करनी है, 1500, और चाल में कितना, चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो चाल का अंतर क्या हुआ, 250, कर डालो, खत्म हो गया। तो कितनी दूरी थी बताओ, 1500 दूरी थी, और चाल का अंतर था 250, और वो था आधा, तो आधे को लिखोगे 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 1500 और गुणे 500। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7500। क्या आएगा, 2 जीरो और, ठीक है भाई, इतना ही आएगा कि नहीं। अब आपको इनके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 250 का अंतर, इसके ऐसे फैक्टर करो जिसमें 250 का अंतर। अच्छा, आपको अभी तो हम करा रहे हैं फैक्टर, वहां पे तो आंसर लिखा होगा, एक फैक्टर तो सामने दिखेगा ना, हो जाएगा चेक तुरंत। बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये नंबर तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना, छोटा नंबर, खत्म, 1000 और 750। पहले चाल 1000 थी, सॉरी पहले 750 थी, फिर उसने कितनी कर दी, 1000 कर दी, खत्म हो गया सवाल। ये नंबर कैसे आएगा, अगर आप 750 में 1000 का गुणा करोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे ना, तो इसके फैक्टर ये हुए, देखो 250 का अंतर है ना, हो गया सवाल खत्म। बताइए कोई दिक्कत। अगले सवाल पे आओ। अगले सवाल में कह रहे हैं एक हवाई जहाज, ये भी देखो वैसे ही है, कर डालो जल्दी से, निकालो आंसर, बताओ। हाँ भाई, आया आंसर। कितनी दी थी दूरी बताओ, 3000। चाल का अंतर कितना है, 500, और समय का अंतर 1 घंटा, तो क्या लिखना, एक ही था ना, तो 5 दिया, 1 2 3 4 5। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि 500 का अंतर हो, बताओ भाई क्या होगा, 1500 और, खत्म हो गया। तो अब चाल बढ़ रही थी कि घट रही थी, तो पहले 1000 थी, बाद में 1500 थी, तो वास्तविक चाल क्या होगी, 1000। देखो अगर चाल पहले कम थी तो वास्तविक चाल कम वाली है, अगर चाल पहले ज्यादा थी, कम हो गई है, तो बड़ी वाली चाल वास्तविक। वास्तविक चाल का मतलब जो पहले थी चाल, वो। क्लियर, बात आ गई समझ में। वास्तविक चाल कैसे कहेंगे, जिससे वो पहले चल रहा था, बदलाव तो बाद में हुआ ना। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 107। 108 देखिए, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले चलना प्रारंभ करती है, क्या है, समय का अंतर। उसके बाद चालक रेलगाड़ी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर देता है, क्या है, चाल का अंतर, और दूरी कितनी है, 120। कर डालो।
दूरी कितनी थी 120, चाल का अंतर क्या था 4 और समय का अंतर कितना था है, तो ये कितना हो गया 480। 480 के ऐसे फैक्टर करोगी 4 का अंतर करोगे, 480 के ऐसे फैक्टर करोगी 4 का अंतर 24 और आंसर हो गया 24 और 20। चाल पहले कम थी कि ज्यादा थी, कम थी ना, तो ओरिजिनल चाल क्या होगी 20। क्लियर है। इसमें तो लिखा था चाल को कम कर देता है, कैसा पढ़ते हो यार तुम सवाल, चाल पहले 24 थी कम कर देता है तो 20 होगी, चाल को कम कर देता है तो पहले क्या रही होगी चाल 24, तभी तो कम करके 20 पे लाएगा, पहले 20 होगी तो 16 पे नहीं चली जाएगी। चलो भाई अगला सवाल देखो 109। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी नाव से, अब यहां से सवाल बदल गए, यहां तक एक ही टाइप था जो चल रहा था, क्लियर हो गया है टाइप आपको। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला था, चाल पूछी गई है तो फॉर्मूला आपके सामने है। कभी कभार आपसे समय भी पूछ सकते हैं तो समय का फॉर्मूला ये होगा, ठीक। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, आप लोग कहोगे तो हम बता देंगे, बाकी पेपर में तो आपको करनी नहीं है, अपनी समझ के लिए सीखना हो तो बाद में बताएंगे, देख लेना। चलो सवाल देखिए 109 और 110 दोनों पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए 110 पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये पढ़ के बताइए कि सवाल एक से हैं कि अलग अलग। पढ़ लिया, एक से हैं, एक हमारा एक तुम्हारा है। देखिए इस सवाल में आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी नाव से, 450 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की दूरी घोड़े से तय करता है। उसको कुल 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना और नाव की चाल का 1.5 गुना है। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। आपके पास है ट्रेन और क्या है आपके पास, नाव और है हॉर्स। ठीक, रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है, रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है। ठीक, और नाव की चाल का कितने गुना है, 1.5 गुना है। ये बात आपकी समझ में आ रही है। रेलगाड़ी की चाल टी है, नाव की चाल बी है, घोड़े की चाल एच है। तो रेलगाड़ी की चाल नाव की चाल का 3/2 गुना है, रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना है। क्लियर है, और इन सबको आप बराबर मान लो किसके, के। ठीक, तो सबसे पहले इसको और इसको बराबर करोगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, के। अच्छा, उसके बाद 3/2b बराबर के, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2k/3। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक आएगा 3h बराबर के, तो h बराबर क्या हो जाएगा, k/3। ये तीसरी वैल्यू है, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको लिखेंगे। ठीक, अब आप ये बताओ कितनी दूरी किससे चले। सबसे पहले कौन सी दूरी है, सबसे पहले 120 किलोमीटर की दूरी नाव से। तो भाई 120 किलोमीटर किससे चले, नाव से चले, तो दूरी बटे चाल क्या आएगा, समय। दूरी बटे चाल किया ना, ये क्या लिखी दूरी, ये क्या लिखी चाल, तो दूरी बटे चाल क्या है, समय। अच्छा, इसके बाद किससे चले, ट्रेन से कितना चले, 450। किससे चले, ट्रेन से। उसके बाद घोड़े से कितना चले, 60। और टोटल आपको कितना समय लगा,
13 घंटे मतलब 13.5 घंटे, तो इसको लिख दो 13 सही 1/, क्लियर है। अब बी की जगह आप क्या लिखने वाले हो, ये 120/2k/3, और यहां पर लिखने वाले हो 450 टी की जगह के, यहां क्या लिखने वाले हो 60/k/3। तो ये वाला 3 ऊपर, ये वाला 3 ऊपर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये काट दो कितनी बार, 60 बार, ये हो जाएगा 180/k प्लस 450/k प्लस 180/k बराबर क्या चल रहा था, ये चल रहा था। सॉल्व कर दो 27/2, 27/, इसको सॉल्व करो, 180 180 और 450 जोड़ दो, कितना आ गया 810, पक्का 810 बराबर 27/2, ठीक है। 27 से कितनी बार, ठीक है, के बराबर क्या हो गया 60, के की वैल्यू आ गई 60। किसकी चाल पूछी थी, रेलगाड़ी की चाल के ही थी ना, आ गया आंसर। टी बराबर क्या था, के था, बस आंसर। अगला सवाल करके बताओ जल्दी से। ठीक, इन चीजों के बारे में ज्यादा सीखना हो ना, ये हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो ये आपको रेशियो में पढ़ने को मिलेगा पहली क्लास में। 5 मेथड है, अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, जहां पे जैसा सवाल हो जाके आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास है। अगला सवाल करके बताओ जल्दी से। हाँ भाई, हो गया, बताओ आंसर। कितना आया, 10, बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल पूछी थी, नाव की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत है, चलिए अगला सवाल पढ़िए। इसका आंसर नोट कर लो, कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, ऐसे ही होना है बिल्कुल। ठीक, अगला सवाल पढ़िए सभी लोग।
111 पढ़िए, 112 पढ़िए, फिर 113 पढ़िए, 111, 112, 113 पढ़िए। बस इतना बताइए सवाल एक से है कि नहीं। इसे हटा रहे हैं, ठीक है। अगले का आंसर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। इक्वेशन बना पाई कि नहीं बना पाई, ये बता दो बस। कोई ऐसा तो नहीं है जो इक्वेशन पहली वाली ना बना पाया हो। क्या बनी थी इक्वेशन? अच्छा इक्वेशन बता दो तो हम समझ जाएंगे सही बनाई थी कि नहीं। बताओ क्या बनाई थी? T बराबर 4H बराबर 3B बराबर K, यही बनी थी। T का मतलब ट्रेन, और क्या था इसमें? बोट थी। 3B बराबर K मानो, यही बनी है, तो बस सही हो जाएगा सवाल। चलो अगला सवाल पढ़ो। तीनों सवाल पढ़ के ये बताओ सही मतलब एक से है कि नहीं, ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल है अगला। और अगला सवाल हम आपको कई तरीकों से बताने वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे फिर उससे करिएगा। तीनों सवाल एक से हैं, और इसके आगे 113 के बाद 114 ऐसे ही है कि अलग है, ये भी बता दो पढ़ के। अलग है 114। अच्छा 115, 14 15 सेम है, ऐसा है। चलो भाई देखो, 11वें सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। यह कुछ दूरी बैलगाड़ी से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आपको बताना है बस द्वारा चली गई दूरी और रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है भाई, क्लियर है। तो टोटल दूरी कितनी है? 80। देखिए इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। टोटल दूरी आपने मान ली 80 है, x दूरी चले हम रेलगाड़ी से, तो दूसरी चीज क्या थी? बस थी, तो बस से कितनी चलोगे? ये बात क्लियर है आपको? तो जो x चले वो रेलगाड़ी से चले तो कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी की चाल कितनी थी बताओ? 45। और बस की चाल कितनी थी? और टोटल समय कितना लगा? इसको सॉल्व करो, x आ जाएगा। जब x आ जाएगा तो 80 माइनस एक्स बता दोगे, खत्म हो गया सवाल। करो। एक तरीका ये है जो आपके सामने है, ठीक, इससे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी, बताइए आंसर क्या आया। ये आपका डिटेल प्रोसेस है। इक्वेशन आपने बनाई, x किलोमीटर चले हम 45 की स्पीड से, 80 माइनस एक्स चले 20 की स्पीड से, ये है ट्रेन का समय, ये है बस का समय, टोटल मिला के 3 घंटे। सॉल्व करो, आंसर करो जल्दी। कितना आ गया? 3644 आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं इसको, 3644 आ गया, पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका, और जरा एक आध जन के आंसर आ जाए तो फिर आगे चलना है, चेक हो जाए आंसर सही है कि नहीं है। वैसे तो सही है, लेकिन लोगों का आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखो, पहले और देखो। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? देखो भाई, ट्रेन की स्पीड क्या थी? 45, बस की स्पीड क्या थी? 20। तो दोनों की मिला के एवरेज स्पीड क्या बनेगी? दोनों की मिला के अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या बनेगी बताओ? ऐसे नहीं बनाएंगे। एवरेज स्पीड कैसे बना लोगे? इनसे थोड़ी बनेगी। आप तो ये देखोगे कि 80 किलोमीटर 3 घंटे में चले हैं, 80 किलोमीटर 3 घंटे में चले हैं, तो एवरेज स्पीड बनेगी ये 80/3, ठीक है। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दूरी ट्रेन से चले, कुछ दूरी बस से चले, और कुल मिला के फाइनल बात कर रहे हैं। तो फाइनल बात 80 किलोमीटर 3 घंटे में, तो एवरेज स्पीड बनेगी 80 किलोमीटर 3 घंटे में। तो स्पीड क्या बनी? 80/3। 80/3 से चले तभी तो 3 घंटे में हो गया। अब ये नहीं पता कौन कितने से चला। अब इनका जो डिफरेंस है उसको यहां लिखो, इनका जो डिफरेंस है उसको यहां लिखो। करो जल्दी से, बताओ कितना कितना आया।
ये दूसरा तरीका है। और फिर एक तीसरे तरीके की बात करते हैं। यहां पे आएगा 20/3 और यहां आएगा 55/3। ठीक है भाई, ठीक, क्लियर। 3 से 3 कट गया, इसको और काट सकते हो, 5 से काट दो 4 और 11। ये किसका अनुपात है? ये समय का अनुपात है। किसका अनुपात है? समय का अनुपात है। अच्छा भाई, समय हो गया, ट्रेन का हो गया कितना? 4 और बस का हो गया 11। ठीक, अब आपको किसकी दूरी चाहिए? मान लो ट्रेन की दूरी चाहिए, तो बस की ट्रेन की दोनों की चाहिए मान लो। तो मान लीजिए आपको ट्रेन की दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। देखो, अगर हमें ट्रेन की दूरी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, तो चाल कितनी थी ट्रेन की? 45, और समय कितना लिया? 4/11। अगर 1 घंटा होता तो उसको 4/11 में बांटते, यहां कितने थे? 3 थे ना। ठीक, और कुछ था इसमें? अच्छा, 15, क्या यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। और डिस्टेंस ऑफ बस निकालना था, इसका कितना है? 45, 11/15, कितने घंटे? 3 घंटे। इसको सॉल्व कर दो, दोनों आंसर आ जाए। कितनी थी? 20 थी। अच्छा, ये तो ट्रेन की थी, यहाँ पर लिख दो 20। सॉल्व करो आंसर। 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 15 बार। ठीक है, 5 से, अच्छा 45 है, तो ये हो गया 9 बार। 9 चौक 36, और यहाँ कितना आ गया? 3 से 5 बार और 5 से 4 बार, तो ये आ गया 44। ये लो भैया, जो आपके आंसर वहां से आए थे वो यहाँ से भी आ गए। अब देखिए, जिनको ये आदत है कि वो बिल्कुल सिंपल चलना चाहते हैं, उनके लिए ये है, जो आप पढ़ते आ रहे हो वही है। भैया यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ पर लगाया है ट्रेन का समय प्लस बस का समय बराबर टोटल समय। यहाँ पर क्या लिखा है? ये लिखा है ट्रेन का समय, ट्रेन का समय प्लस बस का समय बराबर कुल समय। ठीक, अब आपको पता चला ट्रेन में कितना समय लगेगा, तो ट्रेन में x किलोमीटर चले 45 की स्पीड से, तो ट्रेन का समय हो गया x/45। बस का समय क्या हो गया? 80 - x किलोमीटर 20 की स्पीड से, और टोटल समय हो गया 3। तो यहां पर ये हो गई, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि करना क्या था, बस एक बार लिख लिया, सॉल्व करो आंसर। लिखना कैसे है? ट्रेन का समय बस का समय बराबर कुल समय, उससे बनाइए। वो क्या है? वो एलिगेशन है। अब एलिगेशन में तुम्हें स्पीड पता होनी चाहिए, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? कुल दूरी थी 80 और चले थे 3 घंटे में, तो एवरेज स्पीड होगी ये। अब फिर उसके बाद सॉल्व किया तो समय का अनुपात आया, फिर दूरी ऐसे निकलेगी। क्लियर? ये हो गया दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी है, वो देखो। इनको हटा रहे हैं, हटा दें, आंसर तो पता ही है, चेक हो जाएगा अभी। अच्छा, एक चीज बताओ, हमें बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, ये सॉल्व करने में किसी को दिक्कत है? वो तो बता देना, बिल्कुल संकोच मत करना कि हमसे नहीं हो रहा सर, हमें आप बता दो। आपसे नहीं हो रहा, चलो ठीक। एलसीएम लेना आता है? बताओ एलसीएम क्या आएगा? हैं? और काय का दिख रहा तुम्हें? लो एलसीएम लो। अब एलसीएम तो तुम ही लोगे ना, वो भी हम बताएं? करो एलसीएम। जल्दी लो भैया। देख के सोच क्यों रहा है? कॉपी में लिखो तब आएगा जल्दी। एलसीएम लेने की विधि तो पता है ना? क्यों भैया? एलसीएम लेने की विधि पता, जल्दी ले लो। हम तो आ गए। 45 से कितनी बार कटेगा? 45 दूनी 90, चौके 180, तो 4 का ऊपर x में गुणा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4x। 20 से कितनी बार? 9 बार, तो 9 गुणे 80, बोलो 720 माइनस 9x बराबर 3। इधर पे ऐसे गुणा,
ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 5x प्लस का 720 और यहाँ पर 180 में 3 का गुणा यानी कि 540। ठीक है, 5x को उधर ले जाओ, 540 को यहाँ ले आओ, तो 5x बराबर क्या हो गया, 720 माइनस 540। घटाओ भैया, कितना आ गया, 720 माइनस 540, 180। तो x बराबर क्या आ गया, 36 किलोमीटर। x बराबर क्या आ गया, 36, और 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 80 माइनस 36 बराबर 44। देखिए सबसे सिंपल है ये, सबसे सिंपल है, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगा, उसमें कुछ भी भूल गए तो गलत होना पक्का है, इसमें कुछ भूलोगे ही नहीं। तो ये तो सिंपल एक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू 80 माइनस एक्स, हो गई। क्लियर, दूसरा वाला तरीका वहां हो गया था, अब एक तीसरा तरीका बता रहे हैं, देखो, इसको हटा दें। ठीक, लेकिन इसको करने के लिए भैया एलसीएम एलसीएम लेना जरूरी होता है कि आपको आता हो, नहीं आता तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, अब एक तीसरा तरीका देखिए, ये तरीका जिन लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं वो वाले सवाल अगर आपको याद हो कि एक जगह खरगोश हैं, पढ़ाया था खरगोश और मुर्गे वाला, मुर्गी वाला क्वेश्चन याद है, खरगोश मुर्गी कितने सिर कितने पैर, तो उसमें या तो सब खरगोश मान लेते थे, ठीक है, याद है ना। अब वैसे ही सवाल करने वाले हैं बस, तो सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में लिखा हुआ है कि ट्रेन है और बस है, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 45, और बस की चाल कितनी है, 20। ये है ट्रेन और ये है बस। अब आप ये मान के सवाल कर सकते हो कि या तो हम पूरी दूरी ट्रेन से ही चल गए, या आप ये मान के कर सकते हो कि हम पूरी दूरी बस से ही चल गए। तो दोनों तरीके से देख ले रहे एक सवाल को, फिर आगे के सवाल आपका है, आप करना। अगर मान लीजिए आप पूरी दूरी ट्रेन से ही चले, अगर आप पूरी दूरी ट्रेन से ही चले तो कितना चलोगे बताओ 3 घंटे में, 45 गुणे 3, बताओ क्या होगा, 135। लेकिन दूरी वास्तविकता में कितनी चले, कितने का अंतर है, ये 55 का अंतर क्यों है, बस इतना बता दो। ये 55 का अंतर क्यों आया, पूरी दूरी थी भाई, ये थी पूरी दूरी, ये पूरी दूरी थी, कुछ चलनी थी ट्रेन से और कुछ चलनी थी बस से। हमने कहा पूरी ट्रेन से चले, तो पूरी ट्रेन से चले तो आया आंसर 135, चले तो लेकिन 80 हो। 55 ज्यादा चल रहे, क्यों चल रहे, कारण बता दो, बस कारण बता दिया, सवाल हो गया। जो दूरी बस से चलनी थी वो भी हमने ट्रेन से मान ली, तो भाई बस और ट्रेन से मानने से क्या अंतर था, भाई बस चलती थी 20 से, ट्रेन चलती थी 45 से, तो हमने ये मान लिया कि हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा से चले, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा से चल गए। ठीक, जब हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा से चलते हैं तो हम टोटल में 55 आगे भग जाते हैं। क्या, कहां पे भग जाते हैं आगे, जो दूरी बस से चलनी थी, पूरी बात सुनना, जो दूरी बस से चलनी थी वो बस की स्पीड से चलनी थी, लेकिन वो दूरी अगर हमने ट्रेन की स्पीड से लगा दी, बस को हमने ट्रेन की स्पीड से भगा दिया, तो हम उतने समय में 55 किलोमीटर ज्यादा चल जाएंगे। जो ट्रेन से चलना था वो तो ट्रेन से ही चलना था, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो बस से चलना था, अगर वो हम ट्रेन से चल दिए, जो दूरी बस से चलनी थी तो हम आराम से चलते, लेकिन हमने वो दूरी अगर ट्रेन की स्पीड से चल दी तो हमारे किलोमीटर बढ़ जाएंगे। तो अगर हमने वो दूरी में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाई तो दूरी में कितने का अंतर आ गया, 25 पे 25 पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोट करो। सवाल तो हो गया, सॉल्व, खत्म। कहना आंसर तो दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, छुपा हुआ है। पच्चीस पे 55, एक पे, तो भाई कितनी थी,
अगर तुम पूरी ट्रेन से चलवाओगे तो दूरी बस की निकलेगी, उल्टा करके देख लो, ट्रेन की निकल आएगी। देखो, अगर हम ये माने कि सारी चीजें हम बस से ही चलेंगे, अब ट्रेन से नहीं चलेंगे, तो बस की स्पीड कितनी थी 20, बस की स्पीड कितनी थी 20, तो 20 से 3 घंटा चलोगे तो कितना चल पाओगे 60, चलना कितना है 80। भैया ये अंतर क्यों आ रहा 20 का, बताओ क्या कारण है 20 का अंतर आ रहा? भैया जहां ट्रेन की स्पीड से चलना था वहां हम बस की स्पीड से चले हैं। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड कितनी थी, तो भैया हमने क्या किया, स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देते हैं तो किलोमीटर में कितने का अंतर पड़ जाता है, 20 का। 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया तो किलोमीटर में कितने का अंतर, 20 का, एक में 20/25, और ट्रेन के लिए क्या था 45 था ना, तो क्या होगा 20/25 गुणे 45, तो काट दो 5 से 9 बार, और ये 5 बार, और ये 4 बार, आ गया 36। ये तरीका लेकिन उनकी समझ में आ सकता है जिन्होंने प्रैक्टिस करी हो, नहीं तो आप लोग पहले वाले तरीके से जाएं, एलिगेशन पढ़ा हो तो दूसरे वाले से जाएं, और नहीं पढ़ा हो तो पहले से जाएं, कुछ नहीं पढ़ा हो तो पहले से जाएं, एलिगेशन पढ़ा हो दूसरे से जाएं। मैथ के कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, इस वाले तरीकों का यूज किया है आपने, क्योंकि ये हमने कई जगह बताए हैं। खरगोश चूहा, ठीक, या तो ट्रेन से चला दो या बस से चला दो, तो फिर इससे जाए। और ये दो हैं, चाहे तो इससे कर लें चाहे तो इससे कर लें, दोनों नहीं करने हैं। देखो दोनों से आंसर आ गया भैया, एक दूरी हमें पता लग गई 44, तो दूसरी तो 36 होगी, एक दूरी पता लग गई 36 तो दूसरी 44 होगी, ठीक। यहां पर हमने किससे चलाया था, बस से चलाया था, तो दूरी किसकी निकलती है, ट्रेन की। यहां किससे चलाया था, ट्रेन से चलाया था, दूरी किसकी निकलती है, बस की। ये याद, ओके। अगला सवाल करके बताओ, जिस तरीके से करना उस तरीके से। और अगर ये समझ में नहीं आए ना तो परेशान नहीं होना, अगर आपने पहली बार देखा हो तो। ये आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसे करना, आप पहले तरीके से जाओ, वो भी 4 लाइनों में था, सिंपल था, इसमें तो बहुत लाइनें हैं, नहीं। लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो जाती है वो करते इससे हैं। फिर अभी शुभम फिर कहेगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आया, आपने यहाँ पे दूरी बता दी, वहां पे किलोमीटर में बदल दिया, आ गया ना मन में। अभी हम सबसे लास्ट में तुम्हें बताएंगे वो चीज। अभी तुमने जो सवाल पूछा था उसी को बताएंगे दूसरे तरीके से, तो क्लियर हो जाएगा। हमको ये पता लग जाता है कि किस नंबर से कन्वर्जन होना है पूरी चीजों का, बस उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हर चीज बदल जाती है ओरिजिनल में, बस। अगले का आंसर बताएं भाई जल्दी से। 165 और 120, कौन सा सवाल बता रहे, 112। 120 165, ठीक है बिल्कुल। अगला करो, 113 करो। बताओ भाई अगले के आंसर बताओ। 30 और 140, बिल्कुल सही। अगले के आंसर नोट कर लो जो लोग ना कर पाए हो, 30 और 140, ठीक। 113 तक खत्म। 114 नंबर का सवाल पढ़िए। 114 पढ़िए, 115 पढ़िए, 116 पढ़िए। 114, 115, 116, 3 सवाल पढ़ो।
पानी चालू हो गया है तो आराम से पढ़िए। पढ़ लिया? सिर्फ पढ़ना था। एक से हैं, एक सवाल देखो, दो तुम हमें बताओगे। देखो सवाल समझो, सवाल की भाषा में छुपा हुआ है सब कुछ। देखो, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता था। टोटल दूरी कितनी थी? 480 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता था। वह कुछ दूरी हवाई जहाज से, शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता था। यदि वह पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करे तो रेलगाड़ी के सफर में लिए गए समय का 3/4 समय बचा लेता है। बस यहां से पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। अगर वह पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करे तो रेलगाड़ी में लिए गए समय का 3/4 समय बचा लेता है। तो हम कहें रेलगाड़ी का समय था टाइम ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी में जाने का समय था टाइम ऑफ ट्रेन, तो उसका 3/4 बचा लेता है। तो उसका 3/4 क्या होगा? गुणे में 3/4 होगा कि नहीं होगा? बताओ। ठीक होगा? आगे पढ़ो। कह रहे हैं समय बचा लेता है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। बस ये अंडरलाइन करना है, सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। भाई हमें एक बात बताओ, ट्रेन से ट्रेवल करने का टाइम हमने मान लिया टीटी, ठीक, उसका 3/4 आपके सामने लिखा हुआ है, इतना बचा लेता है। तो भैया जितना बचा लेगा उतना ही पहले तो पहुंचेगा। जैसे हम तुमसे कहें यहां से कहीं जाने में तुम 1 घंटा बचा लो, 1 घंटा बचा लोगे तो 1 घंटे पहले तो पहुंचोगे। तो यहां पर कितना बचा लेता है? 3 घंटे। और जो 3 घंटे बचा लेता है वो ट्रेन के टाइम के 3/4 के बराबर है। तो बस सवाल सॉल्व है। यहां पर लिखोगे 3, तो ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन कितना है? 4 घंटे। अच्छा, टोटल कितने घंटे थे? टोटल घंटे तो 6 थे। तो एरोप्लेन से कितना चलते थे? 2 घंटे चलते थे। कितने घंटे चलते थे? 2 घंटे। अब कुछ रह ही नहीं गया सवाल में। हमें पता लग गया ट्रेन से कितने घंटे चले? 4 घंटे। एरोप्लेन से कितने चले? 2 घंटे। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? और अच्छा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो आगे सवाल में आप एक चीज देखिए, पहले इतना लिख लो आप। लिख गया? अब देखो आप एक चीज समझो जरा, इसी से हम एक चीज और निकालते हैं। हमको पता चला कि अगर हम एरोप्लेन से दोनों तरफ जाएं तो 3 घंटे बच जाते हैं। टोटल घंटे कितने लग रहे थे? पहले 6 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे बच जाते हैं। 3 घंटे बच जाते हैं तो लगते कितने? इसका मतलब हुआ कि अगर हम एरोप्लेन से चलते हैं तो हमें कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। दूरी कितनी थी? दूरी आप सवाल में देखेंगे, दूरी थी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर हम 3 घंटे में चलते हैं तो हमारी चाल कितनी आई? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी आई? स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक, एरोप्लेन की स्पीड आई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई? अब आप एक चीज बताइए, आपको पता लग गया एरोप्लेन की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। एरोप्लेन चलाना कितनी देर है? तो भाई डिस्टेंस कितनी कवर होगी एरोप्लेन से? 2 गुणे 160, 320 किलोमीटर तो हम चलेंगे एरोप्लेन से। आपसे पूछा क्या गया था? रेलगाड़ी से क्या कितना चलोगे? तो भाई हमारी टोटल दूरी थी 480, 380 तो एरोप्लेन से चल रहा है। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या बची? 480 माइनस 320 कितना आ गया? आंसर आ गया, खत्म। ये लोग नोट कर लो, एक बार फिर समझा देते हैं। एक शुरू सुनना सवाल ध्यान से। आपसे कहा अगर आप
एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी एरोप्लेन से चलता है, कुछ दूरी ट्रेन से चलता है। स्थिति ऐसी है, ये 480 किलोमीटर है, कुछ दूरी चले हम ट्रेन से, फिर कुछ दूरी चले एरोप्लेन से। तो हमारी ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 घंटे में चलते हैं। कितने घंटे में चलते हैं? 6 घंटे में। कहने लगे पूरी एरोप्लेन से चलो, तो कितने घंटे में चलोगे? 3 घंटे बचा लोगे। तो चलोगे कितने में? 3 घंटे में चलोगे ना, अगर पूरा एरोप्लेन से चले तो एरोप्लेन से हम 3 घंटे में 480 कवर करते हैं। तो एरोप्लेन की स्पीड क्या आ गई? 160। इसको एक तरफ रख दो संभाल के। अब इधर आ जाओ। हमसे कहा था कि ट्रेन का जो ट्रेवलिंग टाइम है उसका 3/4 हम बचा लेते हैं, उसका 3/4 हम बचा लेते हैं, जो किसके बराबर है? 3 घंटे। तो ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन क्या हो गया? 4 घंटे। ठीक, ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन क्या है? 4 घंटे। तो ट्रेवलिंग टाइम ऑफ एरोप्लेन क्या है? 2 घंटे। इस वाले में ये 6 घंटे का था ना, तो 6 घंटे में से 4 घंटे ट्रेन में चलते, 2 घंटे एरोप्लेन में चलते। भैया जब 2 घंटे एरोप्लेन में चलोगे तो कितने किलोमीटर तय कर पाओगे? 320। तो ट्रेन के लिए कितने बचेंगे? 160, क्योंकि टोटल तो 480 था। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। देखो इधर, ट्रेन को एरोप्लेन को कितने घंटे चलाना है? कहाँ गया? 2 घंटे। तो 2 घंटे में 320 चले, 2 घंटे में तुम 320 चले, कहाँ गया? ये यहां पर 320 चलोगे तो बचेगा कितना? 160। 160 चलोगे तुम कितने से? 4 घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 40 है। ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? 40। अगर स्पीड भी पूछते तो भी बता सकते, नोट कर लो। ठीक, अगला करके बताओ। ऐसे ही करना। इसमें देखो चाल भी निकालनी पड़ेगी। अगले सवाल में चाल भी पूछ ली, दूरी भी पूछी, चाल भी पूछी। चलो हम बता दे रहे, देख लो। 115 देख लो, 116 करके ले आना, ठीक है। देखो 115 हम बता दे रहे पूरा। देखो भैया, चलो सवाल देखो क्या दिया हुआ है। सवाल में आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी हवाई जहाज से, शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करे तो रेलगाड़ी के सफर को तय करने में लिए गए समय का 2/3 बचा लेता है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन का 2/3 किसके बराबर है? 2 से 2 कट गया। ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन क्या हो गया? 3 घंटे। अच्छा, टोटल टाइम कितना था? कुल समय था 2 घंटे, कुल समय था 5 घंटे। तो टाइम ऑफ एरोप्लेन क्या आया? 2 घंटे। ये बात आपको क्लियर है? अब एरोप्लेन की स्पीड चाहिए, तो एरोप्लेन की स्पीड कैसे निकलेगी? आपके टोटल कितने लग रहे थे? 5 घंटे। 5 घंटे में से आपने कितने बचा लिए? 2 घंटे। तो लग रहे कितने? 3 घंटे। और कितनी दूरी थी? 120 की। 120 की दूरी 3 से चल रहे, तो स्पीड कितनी आई? बताओ। एरोप्लेन चल रहा 40 की स्पीड से। अब जो है तो है, बना होगा, ठीक है। ये एरोप्लेन की स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ एरोप्लेन बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 40 की स्पीड से अगर आप 2 घंटे चला दो तो 80 किलोमीटर आप किससे चलोगे? एरोप्लेन से। तो ट्रेन से लिए कितनी बचेगी? टोटल कितनी थी? 120। 120 माइनस 80, अरे ये तो 2 घंटे था ना। डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन 2 गुणे 40 यानी कि 80, और यहां पर आ जाएगा 40 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर ट्रेन, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन की स्पीड आ गई, एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस आ गई, ट्रेन के लिए डिस्टेंस आ गई। अब ट्रेन इस डिस्टेंस को कितने समय में पूरा करती है? 3 घंटे, ठीक। तो देखो भैया,
टाइम ऑफ ट्रेन हो गया 40/3। अब आपसे क्या क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? 40 थी। दूसरा आपसे पूछा था हवाई जहाज और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, तो भैया हवाई जहाज ने कितनी चली? 80, और ट्रेन ने कितनी चली? 40, तो ये हो गया 2:1। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। और तीसरे में क्या पूछ रहे? तीसरे में पूछ रहे हवाई जहाज और रेलगाड़ी के समय का अनुपात। हवाई जहाज का समय कितना था? कहां गया? हवाई जहाज कितने घंटे चला था? कहां गया हवाई जहाज का समय? 40। अच्छा, वो क्या पूछ कर रहे थे? हवाई जहाज रेलगाड़ी की चाल का अनुपात तो निकाल दिया। अच्छा, चाल पूछ रहे थे। चाल ये है ना, हवाई जहाज की चाल कितनी थी? कहां गई? 40 और 40/3, तो 40 से 40 कट जाएगा, 3:1। ये आ गया चाल का। नोट कर लो, पहला आंसर 40 किलोमीटर, दूसरा आंसर 2:1, तीसरा अनुपात 3:1। नोट करो भाई, कोई समस्या हो तो पूछो। अगला सवाल आपका है, करके लाना है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल बता दे रहे। आप लिख लो, फिर हम पूरा दोहरा दे रहे। लिख लिया? सबने लिख लिया? एक बार दोहरा दें। सवाल पढ़ो जरा, खड़े हो जाओ। नितेश खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सवाल पढ़ो। चलो देखो, इधर देखो सब लोग, 120 किलोमीटर की दूरी है और 5 घंटे में तय करनी। थोड़ी चलनी प्लेन से, थोड़ी चलनी ट्रेन से। एरोप्लेन, ट्रेन, ठीक है, ऐसा ही है ना। और टोटल कितने घंटे लग रहे? 5 घंटे लग रहे हैं। 5 घंटे लगेंगे। हाँ भाई, आगे पढ़ो। वो तो हमने लिख दिया, आगे पढ़ो। देखो सुनो, हम बता दे रहे, अगर वो पूरी दूरी, मतलब ये पूरा एरोप्लेन से चल जाता है, यहां से यहां अगर एरोप्लेन से चला जाता है, तो रेलगाड़ी से किए गए सफर के समय का 2/3 बचा लेता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आप लिखोगे ट्रेन का टाइम गुणे 2/3 बराबर 2। तो ट्रेन का टाइम कितना आया? 3 घंटे। ठीक, टोटल कितने लग रहे थे? 5 घंटे। तो एरोप्लेन को कितने लेने हैं? 2 घंटे। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? एरोप्लेन को मिलेंगे 2 घंटे और ट्रेन को मिलेंगे 3 घंटे। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया आपको? अच्छा, आगे देखिए। अब हमने कहा कि जो एरोप्लेन है उसको पूरा चला दो। तो एरोप्लेन यहां से यहां कितनी दूर चला? 120 किलोमीटर। कितनी देर में चला? आपसे कहा 2 घंटे बचा लिए। पहले कितने लगते थे? पहले 5 लगते थे। 5 नहीं लिखवाया था टोटल टाइम? टोटल टाइम 5 था। अगर हम पूरी दूरी एरोप्लेन से चले गए तो 2 घंटे बचा लिए, तो कितने लगे? 3 लगे ना। तो 120 किलोमीटर चलने में 3 लगे। ये जो है ना, ये निकाला है कितने लगे, तो ये 3 लगे 120 किलोमीटर में। तो एरोप्लेन की स्पीड आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई? क्लियर है? अब इधर आ जाओ। एरोप्लेन चलाना है 2 घंटे, स्पीड कितनी है? 40। 2 घंटे चलाओ तो कितना चलोगे? 80। जब 80 किलोमीटर एरोप्लेन से चलोगे, पूरा 120 था, तो ट्रेन से कितना चले होगे? 40 चले होगे। ये भी क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ट्रेन का टाइम कैसे आएगा? ट्रेन कितने घंटे के लिए चलती थी? 3 घंटे को। चलना कितने किलोमीटर है? 40। तो 3 घंटे में 40 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड क्या बनेगी? ये स्पीड है, हमने टाइम लिख दिया। ये क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। ये क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब पहला क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेन से कितने किलोमीटर चले, तो क्या आ गया? 40। दूसरा पूछा था कि एरोप्लेन की स्पीड, और क्या पूछा था? दूरी। तो भैया एरोप्लेन से कितनी दूरी चले थे? 80, और रेलगाड़ी से चले थे 40। तो 80 और 40 का अनुपात 2:1। फिर कहने लगे एरोप्लेन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का अनुपात बताओ। तो एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? 40, और ट्रेन की स्पीड क्या थी? 40/3। तो इसका अनुपात क्या आया? 3:1। हो गया क्लियर? अगला करके लाना।